हेलो स्टूडेंट्स, सभी को संजय गुप्ता का नमस्कार। और प्यारे विद्यार्थियों, 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। उसी दिन उनका देहावसान हुआ और उस 27 तारीख को उनकी स्मृति को संजोने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और आप सभी उसमें शामिल हों। और उसके जो नियम हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और उसमें सबसे पहले हम पंडित नेहरू जी का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। पंडित जी का जन्म हम जानते हैं 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ और 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 यानी अपनी मृत्यु के दिन तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबे कार्यकाल के लिए उन्हें जाना जाता है और मृत्यु 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। मूल रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय से संबद्ध होने के कारण पंडित नेहरू के नाम से उन्हें जाना जाता था और बच्चों के लिए चाचा नेहरू के रूप में वो लोकप्रिय थे। पंडित नेहरू को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 1955 में। तो थोड़ा सा विस्तार से उनका जीवन परिचय हम जान लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इस पद को उन्होंने सुशोभित किया। उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज षष्ठम थे राष्ट्रपति, जिन्होंने पंडित जी को शपथ दिलाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी डॉक्टर अपने नेहरू जी के कार्यकाल में रह चुके हैं राष्ट्रपति। उसके बाद में इनके समय गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल और पंडित जी की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी कार्यकारी प्रधानमंत्री चुने गए थे गुलजारी लाल नंदा। रक्षा मंत्री के रूप में भी पंडित जी ने काम किया है समय समय पर, वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया है और विदेश मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में 15 अगस्त 1947 से 1964 तक विदेश मंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काम किया प्रधानमंत्री पद के साथ साथ। जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में, मृत्यु नई दिल्ली में 27 मई 1964। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पत्नी का नाम कमला नेहरू और इनकी एक पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। शैक्षिक संबद्धता, विश्व के प्रसिद्ध कॉलेज ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बैरिस्टर, लेखक, राजनीतिक रहे हैं। पुरस्कार और सम्मान, भारत रत्न 1955 में मिला है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए कांग्रेस द्वारा नेहरू का निर्वाचन किया गया था और नेहरू जी गांधी जी की पहली पसंद थे। गांधी जी ने उन्हें अपने राजनीतिक वारिस और उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया था। प्रधानमंत्री के रूप में भारत के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने इस दायित्व को संभाला। भारत का संविधान 1950 में अधिनियमित हुआ, जिसके बाद उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। मुख्यतः एक बहुवचनी बहुदलीय लोकतंत्र को पोषित करते हुए भारत के एक उपनिवेश से गणराज्य में परिवर्तन का उन्होंने पर्यवेक्षण किया। विदेश नीति में भारत को दक्षिण एशिया के एक क्षेत्रीय नायक के रूप में प्रदर्शित करते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन में नेहरू जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनाव में अपना प्रभुत्व दिखाते हुए 51, 57 और 62 के चुनाव में लगातार विजय हासिल करते हुए आगे बढ़ी। उनके अंतिम राजनीतिक वर्ष संकटों से भरे हुए थे। 1962 में भारत चीन के युद्ध में उनको असफलता प्राप्त हुई, लेकिन अपने मृत्यु पर्यंत वे लोगों के बीच लोकप्रिय बने रहे और उनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी एक सेवा दल के सदस्य के रूप में खाकी पोशाक में। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद में। पिता मोतीलाल नेहरू जो एक धनी कश्मीरी पंडित थे, बैरिस्टर थे, सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते थे और मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। माता का नाम स्वरूप रानी थुस्सू, ये भी लाहौर में बसे एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। मोतीलाल नेहरू की दूसरी पत्नी थी। जवाहरलाल नेहरू 3 भाई बहन थे। बड़ी बहन विजय लक्ष्मी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह एक उल्लेखनीय लेखिका रही हैं जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी। नेहरू जी ने दुनिया के बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की, जिसमें हैरो स्कूल लंदन और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की और 7 साल इंग्लैंड में रहे और यहाँ पर इन्होंने समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद को जाना। 1912 में भारत लौटे, वकालत शुरू की। 16 में शादी हुई। 17 में होम रूल लीग में शामिल हुए और 1919 में गांधी जी के संपर्क में आए। रोलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान शुरू किया
और महात्मा गांधी के सक्रिय और शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। नेहरू जी ने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी ढाल लिया। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़ों का त्याग कर दिया। वे अब खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लग गए। नेहरू परिवार ने 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गिरफ्तारी भी दी। नेहरू जी ने 1924 में इलाहाबाद नगर निगम का चुनाव लड़ा, अध्यक्ष चुने गए और 2 वर्ष तक शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवा की। 1926 में ब्रिटिश अधिकारियों से सहयोग की कमी का हवाला देकर त्यागपत्र दिया। 1926 से 28 तक कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। 28-29 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया और उस सत्र में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने संपूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश राज्य के भीतर ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा मांगने की हिमायत की। मुद्दे को हल करने के लिए गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला और ब्रिटेन को 2 वर्ष तक का समय देने की बात कही, लेकिन नेहरू और बोस ने इस समय को अपनी मांग के माध्यम से 1 वर्ष का कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद में नेहरू जी का महत्वपूर्ण समय शुरू होता है और दिसंबर 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लाहौर में अध्यक्ष चुने जाते हैं और एक प्रस्ताव पारित होता है जिसे पूर्ण स्वराज्य की मांग कहा जाता है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन खासा सफल रहा और ब्रिटिश सरकार को प्रमुख राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करना पड़ा, जिसकी परिणति भारत शासन अधिनियम 1935 में देखने को मिलती है। नेहरू जी चुनाव के बाहर रहे, लेकिन जोरों के साथ पार्टी के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। कांग्रेस ने जबरदस्त सफलता हासिल की और केंद्रीय असेंबली में सबसे ज़्यादा सीट हासिल की। नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936 और 37 में चुने गए। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तारी दी और 1945 में उन्हें छोड़ दिया गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ महत्वपूर्ण वार्ताएं की। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम नेहरू जी को देखें तो कांग्रेस में जब मतदान हुआ प्रधानमंत्री के लिए तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले थे, लेकिन गांधी जी की पहली पसंद होने के कारण गांधी जी ने नेहरू जी के नाम को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें स्वीकृति मिली। 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अंग्रेज़ों ने 500 देसी रजवाड़ों को एक साथ स्वतंत्र किया था और सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। नेहरू जी ने गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने बखूबी इस चुनौती को पूरा किया। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। भारत की विदेश नीति के विकास में नेहरू जी की प्रमुख भूमिका रही है। जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ बरोज टिटो और अब्दुल गमाल नासिर, ये टिटो यूगोस्लाविया के नेता रहे हैं, अब्दुल गमाल नासिर ये मिस्र के मुख्य नेता रहे हैं, इनके साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। वह कोरिया युद्ध का अंत करने, स्वेज नहर विवाद सुलझाने, कांगो समझौते को मूर्त रूप देने जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मध्यस्थ की भूमिका में रहे। पश्चिम बर्लिन, ऑस्ट्रिया तथा लाओस जैसे अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान में भी पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1955 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। नेहरू जी पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में कोई सार्थक सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ एक समझौते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद रास्ते के पत्थर साबित हुए। नेहरू जी ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। नेहरू जी के लिए एक बड़ा झटका था और शायद उनकी मृत्यु का कारण भी यही रहा और 27 मई 1964 को नेहरू जी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। आलोचना इस आधार पर की जाती है कि नेहरू जी का अन्य नेताओं की तुलना में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान कम था और फिर भी गांधी जी ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना और उनकी आलोचना करने वालों में जयप्रकाश नारायणन की प्रमुख भूमिका है। इसके बाद में नेहरू जी का लेखन कार्य। नेहरू जी ने अपने जेल के दिनों में जेल यात्रा के समय महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की और वो स्वाध्यायी थे। इंदिरा गांधी जी को काल्पनिक पत्र लिखने के बहाने उन्होंने विश्व इतिहास का अध्याय दर अध्याय लिख डाला और ये पत्र वास्तव में कभी भेजे भी नहीं गए थे
परंतु विश्व इतिहास की झलक जैसा सहज, संप्रेष्य और सुसंबद्ध ग्रंथ सहज ही तैयार हो गया। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लोकप्रियता के अलग प्रतिमान रचे हैं, जिसके आधार पर एक उत्तम धारावाहिक का भी निर्माण हुआ है। उनकी आत्मकथा मेरी कहानी, एन ऑटोबायोग्राफी के बारे में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना है कि इनकी आत्मकथा में आत्मकरुणा या नैतिक श्रेष्ठता को जरा भी प्रमाणित करने की चेष्टा किए बिना जीवन और संघर्ष की कहानी वर्णित है। नेहरू वाङ्मय के नाम से इनके समस्त महत्वपूर्ण व्याख्यान और इनके पत्र, उनका प्रकाशन किया गया है। तो नेहरू जी के बारे में ये इनके प्रकाशित पुस्तकें हैं, इनकी आप सूची बना सकते हैं। पिता के पत्र, पुत्री के नाम, विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, भारत की खोज, राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता और जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय। अब हम चलते हैं कि नेहरू जी के पुण्यतिथि पर जो प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है उसके सामान्य नियम क्या हैं। तो आपके सामने जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान झुंझुनू का पत्र है। विषय है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर समस्त विद्यालयों में अहिंसा व युवा विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजन करवाने बाबत। तो सबसे पहली बात कि जो निबंध का विषय है वो है अहिंसा व युवा, और तारीख है जिस तारीख को हमें प्रतियोगिता करवानी है 27 मई। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि 27 मई को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। समस्त ब्लॉक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में अहिंसा व युवा विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाना है। इस विषय में कह रहे हैं, जो मुख्य बातें हैं वो मैं बता देता हूँ कि सभी विद्यार्थी, निबंध लिखने वाले विद्यार्थी दिनांक 27 मई 2020 को साढ़े 4 बजे तक विद्यालय की ईमेल पर हस्तलिखित अथवा टंकित निबंध सामग्री ऑनलाइन प्रेषित करेंगे, और जिनमें से 10 सर्वश्रेष्ठ निबंध संबंधित पीओ सीबीओ कार्यालय को प्रेषित करेंगे, और सीबीओ कार्यालय द्वारा पृथक से इन चयनित निबंधों में से 10 निबंधों को जिला कार्यालय को प्रेषित करना है साढ़े 6 बजे तक। तो विद्यार्थियों के लिए 27 मई साढ़े 4 बजे तक का समय रहेगा, जिसमें वो अपने विद्यालय की मेल के ऊपर इन निबंधों को भेज सकते हैं। और जो निजी विद्यालय हैं उनके लिए सीबीओ कार्यालय द्वारा अलग से व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके ऊपर ये निबंध भेजे जा सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रतियोगिता में शामिल हों, और प्रतियोगिता का जो विषय है, निबंध लेखन का जो विषय है, अहिंसा व युवा। तो इसमें आप नेहरू जी को शामिल करते हुए बहुत अच्छे से निबंध लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हों और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद।